रविवार को रायसेन जिले के उबैदुल्लागंज में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे। उनके द्वारा गौहरगंज में 1800 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली BEML रेल हब फॉर मैन्युफैक्चरिंग इकाई का भूमि पूजन किया गया। इस मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और विधायक सुरेंद्र पटवा भी मौजूद थे। इस फैक्ट्री के निर्माण से रायसेन जिले को बहुत फायदा मिलने की उम्मीद है और यहाँ के युवाओं को रोजगार के लिए अवसर भी मिलेंगे। देशी का एक नया आंदोलन बना है। इसको संपन्न कराने के लिए मध्य प्रदेश सरकार माननीय मोदी जी और आपके नेतृत्व में कृत संकल्पित है। आने वाले 15 अगस्त की स्वतंत्रता दिवस की भी मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। भगवान गोपाल कृष्ण की जन्माष्टमी भी आने वाली, तो जन्माष्टमी की भी मैं आपको अभी से अग्रिम मंगल कामना देता हूं, बधाई देता हूं। और एक बार फिर इस बड़ी सौगात की आपको बधाई देते हुए मेरी बात को समाप्त करता हूं। मेरे साथ सभी बोले भारत माता की। आज मध्य प्रदेश को जो सौगात मिल रही है बहनों भाइयों, ये छोटी मोटी सौगात नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी सौगात है। और इस क्षेत्र का तो मैं मानता हूं कि बहुत बड़ा सौभाग्य है। और जहां तक मध्य प्रदेश का प्रश्न है, मध्य प्रदेश पूरे हिंदुस्तान में भारत के हृदय प्रदेश के रूप में जाना जाता है। और यहां पर BEML की ग्रीनफील्ड रेल मेट्रो संयंत्र का आज शिलान्यास हुआ है। जहां तक मध्य प्रदेश का प्रश्न है, मध्य प्रदेश के साथ हमारा बहुत ही पुराना रिश्ता है। मैं जब भारतीय जनता पार्टी के यूथ विंग में काम करता था अध्यक्ष के रूप में, उस समय हमारे श्री शिवराज सिंह जी मध्य प्रदेश का यूथ विंग का काम करते थे। बहुत ही पुराना रिश्ता हमारा शिवराज सिंह जी चौहान जी के साथ भी है। मध्य प्रदेश में बराबर आने जाने का सिलसिला लगातार पिछले 25-30 वर्षों से बेरा रहा है। और मैं जानता हूं कि मध्य प्रदेश को लोग मेहमान नवाजी के मामले में बेजोड़ है। और यहां के लोगों का ऐसा मधुर व्यवहार रहता है। इन आतंकवादियों को सीधे सिर में गोली मारना, और आज ये कहते हुए गर्व है कि ढूंढ के कश्मीर की सरजमी पर ही सीधे सिर में गोली मार के उनको ढेर करने का काम किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक अद्भुत भारत का निर्माण हो रहा है। एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत और एक विकसित भारत। आज भारत के शौर्य का, पराक्रम का प्रदर्शन पूरे विश्व ने देखा है। और राजनाथ जी पहली बार ऑपरेशन सिंदूर के बाद आए, इसलिए फिर एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के उनका स्वागत कीजिए, उनका अभिनंदन कीजिए। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में खनिज विकास के क्षेत्र में एक बड़ी सफलता मिली है। DGML ने महासमुंद के बसना ब्लॉक के भालूकोन जमीनी डीहा गांव में निकेल, क्रोमिनियम और प्लेटिनियम समूह के तत्व जैसे महत्वपूर्ण खनिजों की खोज की है। ये क्षेत्र करीब 3000 हेक्टेयर में फैला हुआ है। GSI ने पहले यहां खनिजों की संभावना जताई थी, जिसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार के खनिज साधन विभाग ने इस ब्लॉक की ई-नीलामी कराई है। 6 मार्च 2023 को DGML ने सबसे ऊंची बोली बोलकर इसे हासिल किया। शुरुआती जांच के बाद 700 मीटर लंबी खनिज पट्टी की पहचान की गई है। भूभौतिकीय सर्वेक्षणों से पता चला है कि 300 मीटर की गहराई तक सल्फाइड खनिजों की मौजूदगी है। इस खोज में महासमुंद को देश के रणनीतिक खनिजों का एक प्रमुख केंद्र बनने की उम्मीद बढ़ गई है। मलिक चौहान है, मैं ग्राम भालूकोन का रहने वाला हूँ। आपके यहाँ बेशकीमती धातु निकल रहा है, क्या कहें? ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारे यहाँ बेशकीमती धातु मिल रहा है, गौरव की बात है। और पूरे छत्तीसगढ़ में सिर्फ भालूकोन और जमनीडीह में ये धातु पाया जा रहा है। ये बहुत अच्छी की बात है और हमें अच्छा लग रहा है कि हमारे यहाँ धातु मिल रहा है और आगे चलकर और सफलता प्राप्त करेंगे। यहाँ भी मिला है और शासन की तरफ से वो जो है अभी सर्च किया गया है, जिसमें हमारे जमनीडीह और भालूकोन 3000 हेक्टेयर से में जो पाया गया है, ऐसे अनुमानित जो है बता रहे हैं। जिसमें क्या बोलते हैं, खनिज का एक उत्पादन होगा छत्तीसगढ़ में, बहुत गौरव की बात है।
और हमारे ग्राम पंचायत जमदरहा में भी बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे पंचायत में एक खनिज जो है निकलेगा। इसमें हमारे ग्रामीण के जितने भी ग्रामीण जन हैं उनको भी उनकी जो सुविधा उनको जो है लाभ भी मिलेगा और पंचायत को भी उनके जो कुछ लाभ प्रदान। उमरिया में विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर हजारों की संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग एकत्रित हुए और एक विशाल रैली निकाली। ये रैली शहर के अलग अलग रास्तों से होते हुए रानी दुर्गावती चौक पहुंची, जहां रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इसके बाद समुदाय के लोगों ने राज्यपाल के नाम एक 9 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने के बाद रैली वापस सामुदायिक भवन लौट आई और एक सभा में बदल गई। इस दौरान आदिवासी संगठन के प्रदेश संयोजक सीमा ने बताया कि ये दिन केवल नाचने गाने का नहीं है, बल्कि अपने हक, जंगल, जल, जमीन के अधिकारों के लिए लड़ने का दिन है। उन्होंने कहा कि संविधान में आदिवासी के हित में 23 से ज्यादा अनुच्छेद हैं, लेकिन सरकार उन अधिकारियों को नहीं देना चाहती है। उन्होंने सरकार के वनवासी कहने पर आपत्ति जताते हुए कहा कि वे इस देश के मूल निवासी हैं और अपना मालिकाना हक चाहते हैं। आदिवासी विश्व आदि दिवस ये केवल और केवल हमारा नाचने कूदने का दिन नहीं है। ये हमारे जो मूल है, मूल यानी हमारे जो हक अधिकार हैं, जल, जंगल और जमीन, ऐसे बहुत पेचीदा मुद्दे हैं और वो हमको हमारे जैसे हम संविधान को मानने वाले लोग, संविधान में 23 से ज़्यादा आर्टिकल है, वो हमारे हित के बारे में, हमारे हक अधिकार के बारे में दिया गया है। लेकिन जो हक अधिकार हमें प्रैक्टिकल में ज़मीन में ये सरकार हमें देना नहीं चाहती और ऊपर से ये तो हमारे हक अधिकार देना नहीं चाहती और हमें बोलती है कि आप इस देश के मूल निवासी जो वनवासी हैं। हम वनवासी नहीं हैं, हम आदिवासी हैं, मूलवासी हैं, इस देश के मूल निवासी हैं, इस देश के मूल मालिक हैं और हम अपना मालिकाना जो हक है वो मांगना चाहते हैं। आदिवासी दिवस के अवसर पर कोयतोड़ गोंडवाना महासभा जिला उमरिया के द्वारा 9 सूत्रीय मांग को लेकर के ज्ञापन दिया गया है। हमारा रायपुर उत्तर से भाजपा विधायक पुरंदर मिश्रा ने महासमुंद के सरायपाली दौरे के दौरान छत्तीसगढ़ में हो रहे धर्मांतरण पर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य में धर्मांतरण को रोकने के लिए सख्त कानून बनाने की जरूरत है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि राज्य सरकार इस मामले पर विचार कर रही है और जल्द ही विधानसभा में नया कानून लाया जाएगा। पुरंदर मिश्रा ने कहा कि भाजपा सभी धर्मों का सम्मान करती है, लेकिन किसी को बहला फुसलाकर, लालच देकर या डरा धमकाकर धर्म परिवर्तन कराना गलत है। उन्होंने इस बात पर चिंता जताई कि गरीब, दलित और आदिवासी लोगों को निशाना बनाकर धर्मांतरण कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस समय छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण रोकने के लिए कोई ठोस कानून नहीं है, लेकिन जल्द ही एक सख्त कानून बनाया जाएगा। वाले समय में हम उसके लिए कानून ला रहे हैं, विधानसभा में पारित होगा। मैं एक चीज़ आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, क्या भारतीय जनता पार्टी में क्रिश्चियन नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी में मुसलमान नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी में सिख नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी में हिंदू नहीं है? जब सब हैं तो ये बात को हम सबको रोकना चाहिए। उनका यदि जगन्नाथ जी का सेवा करता हूँ, रथ यात्रा में भी मेरी जगन्नाथ सेना रहती है जो रथ यात्रा में काम करती है, तो यदि धर्मांतरण कोई करेगा, कंफ्यूज करेगा लोगों को, ज़बरदस्ती कराएगा, तो उसका भी विरोध करेंगे और उनको ठीक भी करने आता है और शासन प्रशासन को बताने का भी काम हमारी जगन्नाथ सेवा। महेश्वर थाना क्षेत्र में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पिता ने अपनी ही नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया। घटना का खुलासा तब हुआ जब एक दिन नवजात बच्ची झाड़ियों में लावारिस हालत में मिली। बच्चे के चेहरे और हाथों पर चींटियों के काटने के निशान थे और उसकी हालत बेहद नाजुक थी। पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीणा ने बताया कि पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली थी और ये बच्ची एक 16 वर्षीय नाबालिग की है। पूछताछ में पीड़िता ने बताया कि उसके पिता ने गुजरात के राजकोट में मजदूरी के दौरान कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया, जिससे वो गर्भवती हो गई। जब
उसकी तबीयत खराब हुई तो पिता उसे महेश्वर वापस ले आए और घर पर ही उसकी डिलीवरी कराई। इसके बाद उसने नवजात बच्चे को झाड़ियों में फेंक दिया और भाग गया। पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने आरोपी पिता को 7 अगस्त की रात गिरफ्तार कर लिया है और 8 अगस्त को उसे जेल भेज दिया गया है। 4 अगस्त को खरगोन जिले के महेश्वर थाना क्षेत्र में एक नवजात शिशु बालिका के एक खेत में होने का पता चला और स्थानीय नागरिकों की जानकारी के आधार पर थाना प्रभारी महेश्वर के द्वारा इस बालिका को एम्बुलेंस में लाकर महेश्वर के स्थानीय अस्पताल में इलाज कराया। वहां से इस बालिका को खरगोन जिला अस्पताल के लिए रेफ़र किया गया। यहां उसे NICU में भर्ती किया है। चिकित्सकों के मुताबिक इस बालिका का जन्म उस समय एक दिन पूर्व ही हुआ था और इसके बेहतर इलाज के लिए इस बालिका को इंदौर रेफ़र किया गया, जहां अभी भी उस बालिका का इलाज जारी है। इस नाबालिग बालिका के संबंध में थाना महेश्वर में महासमुंद जिले में पिछले एक हफ्ते से बारिश न होने के कारण किसान काफी परेशान हैं। खेतों में पानी की कमी से धान की फसल का विकास रुक गया है। इस समस्या को लेकर जिले के अलग अलग गांवों के सरपंच और किसान जल संसाधन विभाग कार्यालय पहुंचे और कोडार बांध से सिंचाई के लिए तुरंत पानी छोड़ने की मांग की। जल संसाधन विभाग के अधिकारी अजय खरे ने बताया कि कोडारा बांध में अभी 23 फीट पानी मौजूद है। उन्होंने किसानों की मांग को गंभीरता से लेते हुए जल्द ही एक बैठक आयोजित करने की बात कही है। आपको बता दें, शहीद वीर नारायण सिंह बांध के नाम से मशहूर कोडार जलाशय से लगभग 50 गांवों की 16,756 हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई होती है। अब किसानों की नजरें विभाग के अगले कदम पर टिकी हुई है। रहे हैं कि हमारे यहाँ कोडार एक वृहद परियोजना है। इसका जो निर्णय है कब से शुरू करना है, इसका संभागीय जल उपता समिति द्वारा निर्णय किया जाता है, जो रायपुर में बैठक होती है। वो अभी प्रस्तावित नहीं है, लेकिन हमारा कोशिश है कि जल्दी से हो जाए, क्योंकि आज की स्थिति में हमारा कोडार में 55% पानी है, काफ़ी अच्छी स्थिति में है। और लास्ट 7 दिनों से बारिश नहीं हुई। अभी कुछ कृषकगण आए भी हुए थे, उन्होंने हमें मांग पत्र भी दिया हुआ है। इस विषय में आज ही मैं चर्चा करता हूँ अपने अधिकारियों से और जितनी जल्दी हो सके मैं इसमें प्रयास करूँगी। ठीक, हमारे में 50 गांव आते हैं कोडार में, इसके पूरे कमांड में 50 गांव आते हैं और हमारा आज के डेट में 55% पानी है। यही जो समय होता है धान के पौधे के ग्रोथ का समय होता है और अभी जिस तरह की उमस आप लोग देख रहे हैं टेम्परेचर, उसके कारण पानी की आवश्यकता इतनी बढ़ गई है कि यदि समय में पानी नहीं मिले और तो पौधे का वास्तविक ग्रोथ रुक जाता है। देखिए, पानी की आवश्यकता तो आज के डेट में हर एक गाँव को है। ऐसा कोई भी गांव नहीं है जहां पे पानी की आवश्यकता नहीं है। यहां तक कि जिस तरह से पिछले कुछ सालों में जल स्तर गिरा है, अभी हम लोग तो बोर से सिंचाई भी चालू कर दिए हैं, उसके बावजूद बोर में अभी तक उतना पानी का फोर्स नहीं आया है। इसलिए पानी की नितांत आवश्यकता है और उसी को लेकर हम लोग अभी ई से मुलाकात किए खरे जी से। उन्होंने हम लोगों को आश्वस्त किया है कि 1-2 दिन में संभागीय मीटिंग के बाद गुना मयान नेशनल हाईवे 46 पर रविवार सुबह करीब 9 बजे इंदौर के अपर कलेक्टर रिंकेश सिंह वैश्य की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। यह हादसा सड़क के बीचों बीच अचानक आई एक गाय को बचाने की कोशिश में हुआ। इस दुर्घटना में 5 लोगों को मामूली चोटें आई हैं, जबकि 13 वर्षीय एक बालक की हालत गंभीर है और एक बालिका को गहन निगरानी में रखा गया है। जानकारी के अनुसार अपर कलेक्टर रिंकेश सिंह वैश्य अपने परिवार के साथ बदरवास से मयाना थाना के ग्राम खुकर जा रहे थे। रास्ते में अटलपुर बरखेड़ा क्षेत्र के पास हाईवे पर अचानक एक गाय सामने आ गई। गाय को बचाने के प्रयास में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दुर्घटना की सूचना मिलते ही एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और कार में सवार सभी 7 लोगों को जिला अस्पताल गुना पहुंचाया गया। दुर्घटना की सूचना मिलते ही गुना तहसीलदार और अन्य प्रशासनिक अधिकारी घायलों की देखभाल के लिए अस्पताल पहुंचे।